बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक अहम पेशरफ्त है एक अहम केस में, क्योंकि ये केस जो है ये 1 साल पुराना है। ये मुजरिम जो है ये पुलिस की कैद में है 1 साल से, और इसका केस जो है अदालत में चल रहा था और अब इस मुजरिम का फैसला आ गया है। मैं ज़रा आपको बताऊँगी ये है कौन। नाम है इसका अयाज सोहेल और ये सरगना है इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज डार्क वेब जिसको हम कहते हैं, जिसके बारे में जब बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब ऐसा नहीं होता। लेकिन ये शख्स इस इंटरनेशनल डार्क वेब का सरगना है। जी हाँ, इसने एक्सेप्ट की है ये बात। ना सिर्फ इसने एक्सेप्ट की है बल्कि बहुत सी बातें खुलकर सामने आई हैं जिस दौरान इससे ये तहकीक होती रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सोहेल अयाज जो है इसको अदालत ने इस वक्त सज़ा क्या दी है, क्योंकि सज़ा जो है ये एक तरह से मिसाल भी है, बेहतरीन सज़ा है ऐसे मुजरिमान के लिए। शायद इससे बढ़ के भी कुछ होता तो होना चाहिए था। 3 बार फांसी, 3 बार सज़ाए मौत, 3 बार उम्र कैद, और फांसी भी तब तक जब तक कि इसे मौत ना आ जाए। ये इस शख्स को सज़ा दी गई है। अब इस शख्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 1 साल पहले इसको पकड़ा कैसे गया वो भी एक बड़ा अजीब व गरीब सा वाक़या है कि ये शख्स जब पकड़ा गया था तो ये किस हालत में था, उस वक्त ये क्या कर रहा था, इसके पास क्या चीज़ें मटीरियल मौजूद थी, इसके ऊपर इल्ज़ामात क्या क्या है, और ये इंटरनेशनल डार्क वेब है क्या, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये इंटरनेशनल डार्क वेब के ऊपर बच्चों के हवाले से ये जो वीडियोज़ डाली जाती हैं, ये बच्चों को अगवा करता था, उनके साथ ज़्यादती करता था, और उसके बाद उनकी वीडियो लाइव जो है नशर की जाती थी डार्क वेब के ऊपर। और ये जो है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा पेड इंडस्ट्री है सिर्फ इंटरनेशनली। इसके हवाले से बहुत वीडियोज़ जो है वो आती रही, लेकिन जब इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं जो सरगना होते हैं, इस तरह की वेबसाइट्स के लिए काम करते हैं। अब इस शख्स के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे, क्योंकि ये शख्स एक इंतहाई ज़हीन व फ़तीन, एक इंतहाई शातिर शख्स था। और इसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अदालत ने भी जिस तरह के कहा कि ये शख्स जो है ये इंतहाई घिनौना जुर्म करता रहा, मुजरिम, इंतहाई तालीम याफ्ता था और अपनी तालीम को, अपनी नॉलेज को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता रहा। इस शख्स की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये शख्स करता क्या था। बेसिकली ये जगह जगह से बच्चों को, ख़ास तौर पे ये जो काम कर रहे होते हैं बच्चे, ढाबों पे होते हैं बच्चे, जो भीख मांग रहे होते हैं बच्चे, इन बच्चों को उठा के ले जाता था। कई मेहनत कशों के बच्चों को उठा कर ले जाता था, और उसके बाद ये क्या करता था, ये उन बच्चों को पहले तो झांसा देता था, आइसक्रीम टॉफ़ियाँ खिलाने के बहाने इनको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता था, फिर इनको बेहोश कर देता था, बेहोशी की दवा मिलाई हुई चीज़ इनको देता था, उसके बाद इनके साथ ज़्यादती करता था, इनकी वीडियो बनाता था और उसे फिर डार्क वेब के ऊपर अपलोड करता था। ये लाइव वीडियोज़ जो है नशर की जाती थी। और ये जो शख्स है ये पिछले साल जो है थाना रवात की जो पुलिस है, रवात के इलाके में पुलिस ने एक कार्रवाई की थी, क्योंकि एक मेहनत कश था उसका बेटा, उसके साथ जब इसने ये सब कुछ किया, और उस बेटे को पकड़ने के सिलसिले में जब इस शख्स के घर पर फिर छापा मारा गया, वहाँ से एक और बच्चा जो है मिलता है जो इसके पास पिछले 2 महीनों से था, जिसके साथ ये लगातार ज़्यादती भी कर रहा था और इसकी वीडियोस जो है वो डार्क वेब के ऊपर डाल भी रहा था। इसके साथ एक और शख्स भी है, खुर्रम उसका नाम है, और खुर्रम नामी शख्स जो है उसे भी सज़ा दी गई है अगवा करने के जुर्म में 7 साल कैद और 1 लाख जुर्माना, और साथ ही साथ मुलजिम को कहा गया कि मुतासरा ख़ानदान को 5-5 लाख रुपए अदा करेगा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ कि ये कोई एक बच्चे का, 2 बच्चों का मामला नहीं, ये सैकड़ों बच्चे, और ये सिर्फ पाकिस्तान में इसने काम नहीं किया, बरतानिया में इसने किया, वहाँ पे इसको कैद हुई, वहाँ से ये डिपोर्ट हुआ। वहाँ पे बच्चों के हवाले से एक इदारा था जहाँ पे ये काम कर रहा था और एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे था। फिर ये शख्स जो है ये इटली में भी ये काम करता रहा, वहाँ से भी इसी वजह से डिपोर्ट हुआ। जब ये पाकिस्तान आया तो आप हैरान होंगे कि ये शख्स जो 2 ममालिक से डिपोर्ट हो चुका था, ये शख्स केपी में सिविल सेक्रेटेरिएट के महकमा मनसूबाबंदी को कंसल्टेंसी दे रहा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये शख्स जो है, और ये हुकूमत से माहाना 3 लाख रुपए तनख्वाह भी लेता था, यानी कि एक बड़ी अच्छी खासी पोस्ट पर था ये शख्स, और वहाँ पर ये अच्छे खासे पैसे भी ले रहा था। तो ये सब इसकी काबिलियत थी, और पसे पर्दा इसका धंधा जो है वो बहुत ही मकरू धंधा था जो ये कर रहा था, और जिसकी किसी को भिनक तक ना पड़ी। यहाँ तक कि रवात में उस मेहनत कश ने जब अपने बेटे के हवाले से जब बताया कि उसका बच्चा अगवा हो गया है, और उसने अपने बच्चे के हवाले से बदफेली की जो कंप्लेन की, जब उसका बच्चा उसको मिला है, उसके बाद जब ये छापा मारा गया तो फिर ये शख्स पकड़ा गया। और कितने ही लोग हैं 2019 के अंदर, कंप्लेंट्स मेरे पास ऐसे कुछ डिटेल्स मौजूद है। ये 11 दिसंबर 2019 को जुबैदा बीबी का 13 साल बेटा हमजा था। उसके बाद 2019 14 नवंबर की बात है, करीम खान जिसका 11 साल बेटा अदील था। ये तमाम लोग, बेतहाशा लोग, ये तो चंद एक है। इसके बाद 3 मुकदमात हैं खास, ज़्यादती, वीडियो और अगवा, ये 3 मुकदमात हैं, और लाइव वीडियोस नशर करना, ये सब कुछ इसके जुर्म में शामिल था। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि केपी के अंदर, सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर
ये एक बड़े अहम ओहदे के ऊपर यानी कि काम कर रहा था। बरतानिया से इसे डिपोर्ट किया गया था। वहाँ पे बच्चों का एक इदारा था जहाँ पर ये बच्चों के हवाले से काम करता था। वहीं पर अंदर खाते ये बच्चों को गलत एक्सप्लॉइट कर रहा था और उसके बाद इसकी वहाँ पे जब कंप्लेंट हुई तो फिर इसको वहाँ पर सज़ा भी मिली। सज़ा मिलने के बाद इसको बरतानिया से डिपोर्ट भी किया गया और डिपोर्ट होने के बाद ये यहाँ पर वापस पाकिस्तान आता है। इटली में इसने सिमिलरली इसी तरह की वारदातें की थी और वहाँ पर भी ये पकड़ा गया था। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान आकर ये रवात में रिहाइश पजीर हुआ। रवात में रहते हुए इसने इस तरह की बहुत सी वारदातें की और ये डार्क वेब को इस्तेमाल कर रहा था। इस डार्क वेब को इस्तेमाल करने का ये बड़ा ही माहिर था। बेसिकली इसका ताल्लुक इस्लामाबाद से था। अब इसकी फैमिली के बारे में मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगी, क्योंकि ये शख्स जो है इसकी एक बीवी थी जो इसको 9 साल पहले इसको छोड़कर चली गई थी क्योंकि इसकी हरकत और सकनात अच्छी नहीं थी। फिर इसके वालिदैन और इसके भाई जो है वो भी इससे लाताल्लुक़ हो चुके थे क्योंकि इसकी इन गलत हरकत के हवाले से उनको कुछ मालूमात मिलती रही थी, लेकिन इन्होंने इस हवाले से कभी कंप्लेन नहीं की। यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी क्रिमिनल नेगलिजेंस है क्योंकि ये शख्स जिन हरकत में मुलविस था इसके बारे में इसके घर वालों को भी कुछ मालूमात थी, लेकिन उन्होंने इससे कता ताल्लुक़ करना तो बेहतर समझा, लेकिन इसके बारे में कोई कंप्लेन इसने नहीं की, जिसकी वजह से ये मामला जो है ये बढ़ता ही चला गया और यहाँ तक कि इसने कई सैकड़ों यानी 1, 2, 10, 20 नहीं सैकड़ों बच्चों को ज़्यादती का न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उनके हवाले से वीडियोस भी जो है वो अपलोड करता रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जिस वक्त ये शख्स पकड़ा गया उस वक्त पुलिस ने कहा कि हम इसके खिलाफ खुद मुद्दई बन जाएंगे क्योंकि वालिदैन जो है वो शर्मिंदगी की वजह से वो सामने नहीं आना चाहते, वो इसका नाम जो है वो नहीं लाना चाहते। और उसके अलावा एक और वजह भी है, ये शख्स एक आम शख्स नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक गिरोह है, एक नेटवर्क है। यही वजह है कि बरतानिया से पाकिस्तान, इटली से पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में आके बड़ा ही ग्राउंडेड, इसको बड़ी ज़बरदस्त एक जॉब मिली हुई थी केपी सेक्रेटेरिएट के अंदर। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला शख्स जो है वो एक ऐसी पोजीशन पर केपी में मौजूद था, सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर वो काम कर रहा था। कहाँ पर काम कर रहा था? महकमा मनसूबा बंदी के अंदर। उन्हें कंसल्टेंसी दे रहा था, वहाँ पे 3 लाख रुपए तक की वो तनख्वाह ले रहा था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये सब कुछ हो रहा था और इसकी पुश्तपनाही पर कौन लोग थे? वो लोग थे जो ताकतवर लोग हैं और उन ताकतवर लोगों की वजह से ये अब तक बचा हुआ था। लेकिन कानून जो है उसने अपना काम दिखाया है और इस शख्स को अब फांसी की सज़ा दी गई है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए और बहुत से लोग हैं जिनका कि अभी पता लगाना बाकी है। ये इंटरनेशनल वेबसाइट तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कसूर के अंदर आपको याद है और बहुत सी जगहों पे 300-400 बच्चों की वीडियोस का जो एक मामला था जो दब के ही रह गया। हमने उस वक्त बड़ी आवाज़ उठाई थी, उस वक्त मैं गालिबन आई वाज एट दुनिया न्यूज़ और उस वक्त बड़ा इसके ऊपर एक गुफ्तगू हुई थी और बड़ी आवाज़ उठाई गई थी, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ये मामला दब जाएगा। वो मामला वाकई दब गया और अभी भी इस तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं। इसने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। मज़ीद भी कुछ डिटेल्स मैं आपके पास आने वाले वक्तों में रखूँगी क्योंकि कुछ मालूमात मुझे मिली है। वो जो इंक्वायरी इसके साथ हुई है उसमें भी कुछ लोगों के और कुछ गिरोह के नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि अब इसको पता लग गया कि इसका अब ठिकाना जो है वो सज़ाए मौत ही है। तो अब ये और भी बातें कुछ उगलेगा, तो कुछ बातें और जो मज़ीद सामने आएंगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही एक ग्राउंडेड एक पूरा गिरोह है और बड़ी बैक है इनकी, बड़ी पुश्त बनाई है जिसकी वजह से आज तक ये शख्स भी बचा रहा और इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे ये काम करता रहा। इस तरह के लोगों का पूरा नेटवर्क जो है उसको अब तबाह करने की ज़रूरत है, उसे पकड़ने की ज़रूरत है। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।